This is a new video on encyclopedia. What is encyclopedia? Encyclopedia is a basic overview of all topics. So this is a knowledge encyclopedia. The word as you have never seen it before. जो ऐसी दुनिया जो आपने कभी भी पहले ना देखी हो, तो ये बुक आपको हर चीज़ बताएगी. नॉलेज encyclopedia. This is categorized into groups. First group is human body, about human body, in which body basics, what is skeleton, muscle and the skin, fueling of the body, the intestine, in the blood, the heart, fighting germs, cleaning the blood, air supply. इन कंट्रोल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन पावर, जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. और जो फ्यूलिंग इन द बॉडी, मतलब जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो फ्यूल होता है हमारी बॉडी के लिए. एंड बहुत सारी लाइफ साइकिल्स हैं, जैसे कि जीन्स, डीएनए, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं. और साइंस में मैटर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम स्मैशर. तो ये सब मैटर के बारे में. फोर्सेस, जो ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब है. एनर्जी, मतलब जैसे कि टेलीस्कोप्स, लाइट, साउंड, ये सब एनर्जी है. इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि रोबोटिक्स और डिजिटल वर्ल्ड. अब थर्ड ग्रुप है हिस्ट्री के बारे में, जहाँ हम पढ़ेंगे द एंशियंट वर्ल्ड, कि सबसे पहले द फर्स्ट ह्यूमंस, द फर्स्ट टाउन्स, अर्ली एम्पायर्स, एंशियंट एथेंस, एंशियंट ग्रीस, ये सब. द मिडिवल वर्ल्ड, जहाँ पे सिल्क रोड, सैमुअल वॉरियर्स, and the age of discovery, Shakespeare's theatre, and the imperial China, the rulers of India, the modern world. Okay, the World War First, World War Second, and these are the index. And the first page is space. When you look into the blackness of the night sky, you are peering into the fathomless depths of the universe. जब आप देखते हैं रात के अंधेरे को, तब आप पेयर करते हैं, मतलब होते हैं द डेप्थ्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जो गहराई है यूनिवर्स की, उसकी. द स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज स्ट्रेच इनटू स्पेस, नॉट जस्ट फर्दर देन यू कैन सी. जितना हम लोग फर्दर देन दैट यू कैन सी, मतलब इससे ज़्यादा, जिससे जो हम देखते हैं, और बट फर्दर देन यू कैन इवन, मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जितना हम देखते हैं उससे ज़्यादा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में. एंड दिस इज़ अ सोलर सिस्टम. हेयर इज़ अ सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स. Okay, this is a Saturn, Jupiter, and Uranus and Neptune. This is a universe, the solar system. Okay, the force of gravity generated by the sun's vast mass keeps a family of planets and other bodies trapped in the orbit around it. ये जो revolve करते हैं, ये orbit है, जिसमें ये जो लाइन दिख रही है वो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं. सन से कितनी दूरी है सबकी, ये देखो. सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स 500 मिलियन किलोमीटर्स, जुपिटर 1000 मिलियन किलोमीटर्स, सैटर्न 1500 मिलियन किलोमीटर्स एंड 2000 मिलियन किलोमीटर्स एंड 1500 यूरेनस की मिलियन किलोमीटर दूरी है. एंड ये सब दिया है कि कितनी दूरी है. नेपट्यून की 4500 मिलियन किलोमीटर दूरी है सन से.
and this is our solar system. And now we're talking about the earth. Oceans of water, moving continents and the existence of life make earth a unique planet. जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लानट है क्योंकि उसमें ओशंस पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं एंड लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो अर्थ इसलिए यूनिक है. इट्स स्पेस इज इट्स सरफेस इज कंटिन्यूअली चेंजिंग एज प्लेट्स स्लोली शिफ्ट्स एंड द रिलेंटलेस फोर्स ऑफ इरोजन रिशेप्स द लैंड. तो उसका सरफेस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है क्योंकि प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनको शिफ्ट करती रहती हैं एंड फोर्स ऑफ जो फोर्सेस लगते हैं उनकी वजह से. ये अर्थ है और ये अर्थ के इनसाइड है, इसमें मेंटल है, ये मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है एंड सो ये हॉट स्पॉट है. ओके तो ये जैसे अर्थ को हम मतलब उसका टीएस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन टीएस करेंगे, मतलब सेक्शन करेंगे तो उसका ये पोर्शन हमें देखने को मिलेगा अंदर, तो इनसाइड द अर्थ. अब नेचर के बारे में पता है. सिंस द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन अर्थ 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कोई फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पर कब 3.8 बिलियंस अगो देखा गया था. मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ हैव बीन इवॉल्व, अब बहुत सारी स्पीशीज़ इवॉल्व हो गई हैं. लाइफ नाउ फ्लरिशेस ऑल ओवर द प्लानट, प्लानट के हर कोने में लाइफ बढ़ती जा रही है. फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स टू द डेप्थ्स ऑफ ओशन, एक हाईएस्ट माउंटेन पीक से लेकर के डेप्थ ओशन तक लाइफ पॉसिबल है. जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस से ले कर के हमारे ह्यूमन बींग्स तक कितनी लाइफ डाइवर्सिफाइड है और क्या है, फ्लरिश कर रही है. हर जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. टाइमलाइन ऑफ लाइफ कि कैसे प्रीकैम्बियम, कैम्बियम, ये कैसे लाइफ इवॉल्व हुई ज्यूरासिक पीरियड पे, जैसे कि डायनासोर्स से, एंड वो कैसे इवॉल्व हुए और हम कैसे आए, ह्यूमंस कैसे आए, कैसे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ. तो ये है इसमें टाइमलाइन ऑफ अर्थ. लाइफ हैज़ एग्जिस्टेड ऑन प्लानट अर्थ फॉर 3.8 बिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट हो रही है. ओवर दैट टाइम इट हैज़ इन्वॉल्व into a dozen diversity of forms from microscopic bacteria to giant dinosaurs. मतलब माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर के एक giant डायनासोर तक एग्जिस्ट हो रही है. इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर कैसे ऑर्गेनिज्म आए. एंड अब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं. इंसेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स होते हैं. आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक नॉलेज है. ये कि इंसेक्ट के फीचर्स क्या होते हैं, कि उनके पास 2 विंग्स, एक 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. ये बेसिक है, 1 पेयर ऑफ विंग्स होना ज़रूरी है ना. और लुकिंग एट इंसेक्ट्स में भी बहुत डाइवर्सिटी मिलती है. और ये विंग्स हैं, मतलब ये पार्ट्स दिखा रहे हैं कि आई है एंड दिस इज़ एंटीनास एंड हेड एंड और ये एब्डोमेन है. तो ये एक बेसिक साइंस है जो आनी चाहिए. एंड द बटरफ्लाई लाइफ साइकिल, कैसे एक नेचर में क्या क्या होता है, एक कैटरपिलर से कैसे एक मेटामॉर्फोसिस करके कैसे एक बटरफ्लाई बनती है ना. तो ये कितना डाइवर्सिफिकेशन है नेचर में और कितने एक
लार्वा जो निकला है, एक फर्स्ट स्टेज है लार्वा से कैसे कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से कैसे मेटामॉर्फोसिस करके एक शेप लेता है बटरफ्लाई का, जिसमें विंग्स होती हैं। एक डिफरेंट ही फॉर्म है जिसमें विंग्स हैं। लार्वा में विंग्स नहीं है, वो एक तरह का क्रॉलिंग इंसेक्ट है। लेकिन देखो कैसे डाइवर्स होके विंग्स आते हैं और कैसे वो इतने कलरफुल विंग्स होते हैं और कैसे इतना डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है। एक एग से एक लार्वा निकलता है। तो ये नेचर के बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। और एक बर्ड कैसे इतनी लाइट वेटेड होती है। उसका लाइट वेट होना ही उसके उड़ने का कारण है। उसकी कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, हॉलो मसल्स होती हैं, किसकी वजह से वो उड़ पाती है, फ्लाई कर पाती है। विंग मसल्स होती हैं, विंग बोन्स हैं, हॉलो बोन्स होती हैं। ये कॉन्टर फैदर है जो बॉडी को कवर करते हैं। ये टेल फैदर है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डाउन फैदर है, फ्लाइट मसल्स है, और ये क्या है, बीक है उसकी। एंड कैसे वो उड़ती है, फ्लाइंग पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया इसलिए होती है। दिस इज़ माई लास्ट स्लाइड। सो मैं और वीडियोस उस पर बनाऊँगी। अभी इंसाइक्लोपीडिया मैं और भी बताऊँगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो उनको इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।